a wise man once said nothing. Every time I'm in a group setting जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, I notice some people try to act very different, way too much than what they actually are. And this makes me wonder कि हम ये परफॉर्मेटिव एक्शंस किसको इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, अपने आप को या दूसरों को? वी डू दिस बिकॉज हम अपने आप में कम फील करते हैं, हम अपने बारे में खराब फील करते हैं, एंड सो वी नीड टू प्रूव टू आवरसेल्व्स कि नहीं हम वर्दी हैं, या फिर वी लव गेटिंग वी जस्ट लव द अटेंशन दैट वी गेट, वी लव थिंकिंग इन आवर ओन माइंड कि सामने वाला हमें कोई बहुत तोप चीज समझ रहा है. एंड दिस इज सो कॉमन. whenever I'm in a group setting, एक कोई ना कोई बंदा पक्का होगा जो कि बहुत आउट लाउड एक्ट कर रहा होगा. इनफैक्ट एक टाइम पर आई वाज दैट सेम गाय. एंड दिस हैपेंस बिकॉज somewhere past में या कभी भी we have felt, or maybe the world, the society, the group has made us feel unseen कि हमारी वर्थ नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है, हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एंड मे बी जब हमने कुछ आउट लाउड छोटा मोटा कर दिया, देन मे बी वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जिसने वैलिडेट कर दिया हमारी एग्जिस्टेंस को. एंड सो वी केप्ट ऑन doing this thing again and again and again because somewhere it validates our existence. I remember when I was बहुत छोटी क्लास में, I was a part of this friend circle जहाँ पर there were people जिनको ना बहुत ही डिफरेंट ट्रीट करा था एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स. दे पर उनको रिस्पेक्ट भी मिलती थी, उनके लेम से लेम जोक पे लोग हंसते भी थे. एंड वहीं पर अगर मैं कुछ बोल दूँ तो या तो मेरा मजाक उड़ता, या मैं इग्नोर हो जाता, या फिर उतनी मुझे वैल्यू नहीं मिलती थी. तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था कि मैं बहुत आउट लाउड रहूंगा, मैं अपनी बेइज्जती करवा लूंगा, उसके लिए मुझे वो भी चलेगा. एंड आज के टाइम पर आई सी सो मेनी पीपल डूइंग द सेम एंड आई फील पिटी फॉर देम बिकॉज आई नेवर गॉट एनीथिंग इन रिटर्न. The more you speak, the less you give yourself the opportunity to observe and to absorb कि आसपास हो क्या रहा है. अगर तुम पूरे टाइम बस बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे पूरे टाइम, अगर if you don't give yourself if you don't give yourself enough time to self reflect on everything that is happening around you, तो फिर तुम अडाप्ट ही नहीं कर पाओगे. दैट इज आई थिंक दिस इज द रीजन वाई एक टाइम पर मैं थक चुका था परफॉर्म कर करके. सो आई कंप्लीटली शट डाउन एंड देन आई स्टार्टेड अब्सॉर्बिंग एंड आई अडेप्टेड. मैंने इस चीज को कैसे ओवरकम करा, बिकॉज इज अ वेरी रियल इशू. सो मेनी मेन, सो मेनी किड्स दीज डेज, दे परफॉर्म ओनली सो दैट उनको उनको अपना लिया जाए, काइंड ऑफ उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, which is wrong. I'll tell you the most easiest way which will help you in being accepted in a social group. Stay quiet, observe. When you observe, you will notice a few things. मेरे एग्जाम्पल समझाता हूँ. जब मैं चुप हुआ, जब मैं एकदम चुप हुआ कि भाई और नहीं करा जाएगा, अब अंदर से आत्मा ही नहीं अलाउ कर रही, तब मैंने ना हर इंसान की नेचर को पढ़ना स्टार्ट करा. दैट इस इंसान का नेचर है कि ये बहुत अग्रेसिव है, ये दूसरा वाला जो है ये दिमाग से बहुत डम्ब है, तीसरा वाला जो है वो बस इनके साथ कॉर्डियल है, चौथा वाला जो है वो इंटेलिजेंट है, जो पांचवा है वो भी डम्ब है. और जब तुम हर किसी के नेचर को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो तुम्हें एक लूप होल मिलेगा जिसको सिर्फ तुम फिल कर सकते हो. एंड जब तुम उस लूप होल को फिल करोगे ना, तो वो लोग तुम्हें अपने आप पूछेंगे. द लूप होल दैट आई फिल्ड इन माई ग्रुप वॉज, मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियरली इंटेलिजेंट था, एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल था. सिंसियरली इंटेलिजेंट एंड अवेलेबल, इनमें से कोई भी नहीं था. ये लोग तो पहली बात इंटेलिजेंट ही नहीं थे, सिंसियर तो बिल्कुल भी नहीं थे, और उसके ऊपर से अवेलेबल भी नहीं थे बिकॉज इनकी कुछ ना कुछ चल रहा होता था इनके साथ, एंड दे नेवर गेव मच फक्स, बट आई यूज्ड टू. सो बिकॉज मैं बहुत ही, एज आई टोल्ड यू, सिंसियरली इंटेलिजेंटली अवेलेबल था, दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी ओवर. आई यूज्ड टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स कि यार हम सब में से तू ही सबसे अच्छा है पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में, तो यार तू ही देख ले, यार दिवेश ये तो बस तेरे को याद है, तो भाई प्लीज दिवेश तू ही देख ले. आई यूज्ड टू गेट कॉल्स एंड दिस स्टिल हैपेंस. When you sit down and you observe the other person, when you stay quiet, you give yourself enough time to reflect back on yourself, on your surrounding, on everything that is happening around, and so you adapt. And when you adapt,
देन ऑटोमेटिकली तुम एक ऐसा रोल फुलफिल कर रहे होगे जिसके लिए लोग तुम्हें चाहेंगे. इट इज ऑल अबाउट तुम क्या प्रोवाइड कर सकते हो. इफ यू ओनली हैव मनी फॉर योरसेल्फ, अगर कोई इंसान सिर्फ लुक्स में अच्छा है और कुछ भी नहीं, तो व्हाट आर दे प्रोवाइडिंग? देयर लुक्स. करिश्मा की करिश्मा भी नहीं, करिश्मा इज डिफरेंट. देयर लुक्स की हर कोई उनको देख रहा है, एंड दे आर जस्ट इन लाइमलाइट नेचुरली, सो इट फील्स गुड बीइंग अराउंड सच पीपल. ओके. देन इसके अलावा अगर तुम फनी हो तो व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग? योर जोक्स, योर ह्यूमर, यू मेक एवरीबॉडी लाफ. एंड सबसे खराब चीज, इफ यू आर रिच, and trust me, I have people, I know people who are just rich, they don't have anything else going on for them, and it is very hard for them to do anything because they are just rich, they don't have anything else. तो उनकी वैल्यू भी उससे लिमिटेड है. यू आर जस्ट रिच, नथिंग एल्स ब्रो. सो हाँ, वेरी वेरी बैड प्लेस टू बी इन, बट अगेन दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग अ सर्टेन रोल, एंड उनकी भी ट्रेमेंडियस वैल्यू है. वैल्यू हमेशा उस इंसान की नहीं होती है जो इंसान एक्टिवली कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता सोशल सेटिंग में. एंड टू एक्चुअली स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्टेइंग क्वाइट फर्स्ट. थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनो. पूरे टाइम बोल बच्चन नहीं बनना होता, पूरे टाइम नहीं बोलते रहना होता, आउट परफॉर्म करना होता. आई स्टिल सी सो मेनी पीपल मेरे अभी के भी सोशल ग्रुप्स में जो कि इनसिक्योर है अपने आप को लेकर, जो कि चलता है हाँ थोड़ी कलर वलर में वो नहीं है उतने गोरे. मैं भी कोई गोरा नहीं हूँ, बट अगेन दे फील लेस अबाउट देमसेल्व्स फॉर एवरीथिंग. उनको ना शुरू से सोसाइटी ने बहुत नीचा दिखाया है, तो मेक सेंस कि उनके हार्ड माइंड, उनके दिमाग में ना बहुत ही हार्ड वायर्ड है इंसल्ट्स बेस्ड इनसिक्योरिटी. तो दे एक्ट टफ, जबरदस्ती एक्ट टफ. तुमने ये तो सबने नोटिस करा होगा, कोई ना कोई ऐसे हर ग्रुप में एक इंसान या फिर पूरा ग्रुप ही बहुत बार ऐसा होता है कि दे ऑल एक्ट सो टफ एंड माचो एंड ऑल दोस थिंग. पक्का नोटिस करा होगा सबने. Just something on, and then again, what would you prefer, a group that acts all tough and macho, or a group which acts all humble and all down to earth and all pretty chill? The second type, right? I would prefer second type. The reason आज के टाइम पर मैं इतने लोगों को कट ऑफ मारता हूँ is because मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होता जो लोग बहुत एक्ट में होते हैं. आई रियली फक विद पीपल जो कि ना बहुत हम्बल डाउन पर होते हैं, बिकॉज मैं भी वैसा ही हूँ. आई लव मेकिंग जोक्स एंड आई कैन टेक जोक ऑन माई सेल्फ. मैं ऑफेंड नहीं होता जल्दी से. I take jokes, I laugh, and I'm just all right. I don't take things too seriously. Human being, our bond, our connection is not meant to be taken so seriously. It is only meant to be enjoyed. जितना हो सके इससे मजा निकाल लो. उसके अलावा there is nothing more to it. There is no more depth to it, specifically in modern day and age. So yeah, be pretty chill about it. And उसके अलावा, as I told you, a wise man once said nothing. I hope that helps.